ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 217 विभूतिपाद के सिद्धियों को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। संस्कारों का साक्षात्कार करने से पूर्व जन्मों का बोध होता है। 19वें सूत्र है प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। इसको लेकर के हमने विचार किया था। विचार किया ना हमने, ये 19वें सूत्र को किया है ना जी। दोबारा देखिएगा। प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। जो भी ज्ञान विज्ञान है हमारे मन के अंदर, हमारे जीवन में, जब किसी भी व्यक्ति के साथ हम संपर्क करते हैं, जिसके साथ बातचीत करते हैं, जिसके साथ उठना बैठना करते हैं, तो उसका जो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान विज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, उसके जानकारी को देखने से परचित्त ज्ञानम, उसके मन का बोध होता है, उसके मन का ज्ञान होता है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो किसी के ज्ञान में संयम करने से उस व्यक्ति के मन का बोध होता है, मन का ज्ञान होता है। अर्थात उसके मन में क्या चल रहा है, सात्विकता चल रही है, राजसिकता चल रही है, या तामसिकता चल रही है, या मैं ये कहूँ ये अविद्या से ग्रस्त है, या राग से ग्रस्त है, या द्वेष से ग्रस्त है, या अभिनिवेश से ग्रस्त है, या अस्मिता से ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है, क्या चल रहा है इसका मन में। तो इसके मन में क्या चल रहा है, उसका मन कैसा है, उसका मन, उसका पता लगता है। क्यों? ज्ञान में संयम किया है, और वो ज्ञान रहता है मन में। तो दूसरे के ज्ञान में संयम कर लेने से, अर्थात धारणा ध्यान समाधि लगाने से उस व्यक्ति के मन का बोध होता है। ये इसका अर्थ है। प्रत्यय संयमात् प्रत्ययस्य साक्षात्करणात्। प्रत्यय संयमात्, ज्ञान रूपी प्रत्यय में संयम करने से, ज्ञान रूपी प्रत्यय का साक्षात्कार कर लेने से, ततः उस साक्षात्कार से परचित्त ज्ञानम, दूसरे के मन का ज्ञान बोध साक्षात्कार होता है, उसके मन में क्या चल रहा है। ये तो हमने विचार किया है। जब उसके मन का पता लग रहा है, उसके मन के बारे में हमें पता लग गया, इसके मन में राग चल रहा है या द्वेष चल रहा है, तो इसके मन में अभिनिवेश चल रहा है, बहुत डरा हुआ है। लेकिन क्या वो अनिल जी से डरे हुए हैं, या तेज नारायण जी से, या मेरे से, या किससे, ये नहीं पता लगेगा। अनीता जी को बहुत राग है, ये तो पता लग गया, लेकिन किस में राग है ये नहीं पता लगेगा। शकुंतला जी बहुत अविद्या से ग्रस्त है। इनके मन में इतनी अविद्या दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन वो अविद्या किस में है ये नहीं पता लगेगा। ये सारे उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। जिनका नाम लिया वो ये ना सोचे ये हमें क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। उदाहरण है, उदाहरण होते हैं जी। तो ये पता क्यों नहीं चलेगा, इसके लिए ही 20वां सूत्र है। आइए, 20वां सूत्र है न च तत्सालंबनम, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्, न च तत्सालंबनम तस्य अविषयी भूतत्वात्।
ना तो निषेध को कह रहा है, चा का मतलब है और। प्रत्यय संयमात, प्रत्यय में संयम करने से परचित्त ज्ञानम, दूसरे का ज्ञान होता है, च और। तत्सालंबनम ना, उसके आलंबन का पता नहीं लगता। आलंबन कहते सहारा, सहारे को आलंबन कहते हैं। कई बार ये शब्द आया आलंबन। दूसरे का मन का पता तो लगता है, तत्सालंबनम, उसके मन का जो सहारा बना हुआ है, जिस सहारे से उसको राग हो रहा है, उस सहारे का, उस आलंबन का ना पता नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तस्य अविषयी भूतत्वात्, तस्य उस योगी का, वो जो आलंबन है, वो जो सहारा है, उसका विषय न बनाने के कारण से। तो यहाँ तस्य से योगी को भी ले सकते हो, तस्य से उस सहारे को भी ले सकते हो। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तस्य अविषयी भूतत्वात्, उस सहारे का विषयी या उस सहारे को विषय योगी ने न बनाया गया होने से, उस सहारे को योगी ने विषय न बनाया गया होने से। क्योंकि विषय तो चित्त को बनाया ना योगी ने, आपके मन को विषय बनाया तो आपके मन का ही पता लगेगा ना। योगी ने उसको विषय नहीं बनाया, जिस सहारे से उसको ये द्वेष हो रहा है या राग हो रहा है या अविद्या हो रहा है, उस सहारे को तो विषय नहीं बनाया ना। जिसको विषय बनाता है उसी का तो पता लगेगा। दूसरे के मन को विषय बनाया तो उसके मन का ही पता लगेगा, उसके मन में राग चल रहा है यही पता लगेगा। नहीं वो राग किस में है, माँ में है, माँ का नहीं पता लगेगा, क्योंकि माँ को विषय बनाया नहीं। तो जिसको विषय बनाया उसी का तो पता लगेगा, ये सूत्र ये कहता है। तो तत्सालंबनम न च, और का मतलब है उसके मन का तो पता लगता है, लेकिन वह मन, वह मन, उस मन का सालंबन अर्थात आलंबन, उस मन का जो आलंबन बना हुआ है, व्यक्ति भी हो सकता है या जड़ वस्तु भी हो सकती है। क्योंकि राग बहुत है, पता तो लग गया। हाँ जी, राग तो बहुत है, संगीता जी में बहुत राग है, लेकिन सोने में राग है ये कैसे पता लगेगा? क्यों संगीता जी? राग तो है, लेकिन वो राग सोने में है या बेटे में है, किस में है ये तो पता नहीं लगेगा ना। तो वो जड़ वस्तु में है राग या चेतन वस्तु में है, किस में ये नहीं पता लगेगा। तो तत्सालंबनम न, उस मन का जो आलंबन सहारा बना हुआ जड़ या चेतन वस्तु, उसका पता नहीं लगेगा। क्यों? तस्या, उस सहारे का अविषयी भूतत्वात्, योगी ने विषय न बनाया गया होने से या योगी का विषय ना होने के कारण से। भाष्य को देखिएगा, भाष्य बहुत सरल है। रक्तम प्रत्ययम जानाति, अमुष्मिन आलंबने रक्तमिति न जानाति। बहुत सरल शब्दों में कहा, रक्तम प्रत्ययम। रक्तम का मतलब है राग को कहा है, रक्तम प्रत्ययम, राग युक्त ज्ञान को। रक्तम प्रत्ययम, प्रत्ययम ज्ञान, और रक्तम ज्ञान राग युक्त। राग युक्त ज्ञान को जानाति, जानता है। अमुष्मिन आलंबने रक्तम इति न जानाति, अमुक व्यक्ति में राग युक्त है ऐसा नहीं जानता है। यह अमुक, अमुष्मिन का मतलब है अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति जड़ वस्तु हो या व्यक्ति चेतन वस्तु हो। तो अमुष्मिन आलंबने, अमुक व्यक्ति में रक्तम राग युक्त है ऐसा न जानाति, नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? तो कह रहे हैं पर प्रत्ययस्य यद आलंबनम तद योगी चित्तेन न आलंबनीकृतम। पर प्रत्ययस्य यद आलंबनम, दूसरे के मन का जो आलंबन बना हुआ है, पर प्रत्ययस्य, दूसरे व्यक्ति का, यानी पर प्रत्ययस्य दूसरे का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का यद आलंबनम,
जो आलंबन बना हुआ है वो आलंबन तद योगी चित्तेन, उस आलंबन को योगी चित्तेन, योगी के मन के द्वारा न आलंबनी क्रियते, उसके द्वारा आलंबन नहीं किया गया है, योगी के चित्त के द्वारा उसको सहारा नहीं बनाया गया, अर्थात उसको विषय नहीं बनाया गया। इसलिए पर प्रत्यय मात्रम तु योगी चित्तस्य आलंबनी भूतमिति, दूसरे का ज्ञान मात्र ही योगी के मन का आलंबन बना हुआ है, इसलिए उसी के मन को जानता है। वह मन किससे जुड़ा हुआ है? उस जुड़े हुए पदार्थ को, उस वस्तु को नहीं जानता है। तो सरल शब्दों में ये कहूँ, मैं आपको जानता हूँ जी, क्योंकि मैं आपके ज्ञान में संयम कर रहा हूँ, तो आप राग से परेशान हो रहे हो, ये तो जान लिया, क्योंकि मैंने विषय आपके ज्ञान को बनाया है, लेकिन आपका ज्ञान जिसको विषय बनाया है ना, उसको विषय मैंने नहीं बनाया। ये सीधी बात है। सबको समझ में आ गया जी? आगे चलूं, मैं आगे बढ़ता हूं जी। दोबारा बोलिए स्वामी जी। क्या दोबारा बोलूं जी? ये भाष्य का भाष्य यही कहता है, राग युक्त मन को योगी जानता है, राग युक्त मन जिससे युक्त है उसको नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि योगी का मन राग युक्त वाले मन को विषय बनाया है, वह मन जिसको विषय बनाया उसको नहीं जानता। यही भाष्य कहता है। धन्यवाद जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी अच्छी अच्छी सिद्धियां आ रही है आपके सामने, बड़े रोचक सिद्धियां आ रही हैं जो आपके सामने। 21वां सूत्र है। सूत्र को देखिएगा, सूत्र में एक शब्द मैं छोड़ करके बोल रहा हूँ। यदि आपके पुस्तक में नहीं है तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है सूत्र है, अगर है तो उसको हमें काटना है, मिस प्रिंट है। मैं पूरा सूत्र धीरे से बोलता हूँ। काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाशा संयोगे अंतर्धानम। तो काय रूप संयमात, तद के बाद में मेरी पुस्तक में रूप और जुड़ा हुआ है। काय रूप संयमात तद रूप, तद रूप, ये रूपा शब्द है ना, रू और पा, ये अतिरिक्त मिसप्रिंट है। मेरी पुस्तक में मिसप्रिंट है। अगर आपके पुस्तक में भी है तो उसको आप काट सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो काय रूप संयमात ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाशा संयोगे अंतर्धानम। अब सूत्र को थोड़ा तोड़ तोड़ करके बोलता हूँ। काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति ही स्तंभे, ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाशा असंयोगे, चक्षुष प्रकाश असंयोगे अंतर्धानम। काय रूप संयमात तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षुष प्रकाश असंयोगे अंतर्धानम। ये सूत्र है। काय कहते हैं शरीर को, शरीर भी बोलते हम लोग संस्कृत में शरीरम, और दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो काया, कायम बोलेंगे। शरीरम भी नपुंसकलिंग है और कायम भी नपुंसकलिंग है। अकायम अव्रणम परमात्मा के लिए आता है ना वेद मंत्र, अकायम अव्रणम। तो काय का मतलब होता है शरीर, और रूप का मतलब रूप, शरीर का जो रूप है। शरीर में रूप होता है ना, हर व्यक्ति के शरीर का रूप है, किसी का काला रूप, किसी का गोरा रूप, किसी का सांवला रूप, ऐसा। तो शरीर के रूप में संयमात, संयम करने से योगी अपने ही शरीर के रूप में संयम करता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेने से तद ग्राह्य शक्ति,
उस रूप को ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति के स्तंभे रुक जाने पर, आप मेरी ओर देखेंगे, मेरे को आप देख रहे हैं तो मेरे शरीर के रूप को आप देख पा रहे हैं, किससे? आंखों से। तो मेरे शरीर के रूप को ग्रहण करने की एक शक्ति है। इस रूप को ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को स्तंभे रोक लेने पर, चक्षुष प्रकाश असंयोगे, तो आपके जो आंख का जो प्रकाश है, नेत्र प्रकाश कहते हैं, दो नेत्रों का जो प्रकाश है, उस प्रकाश का संयोगे और असंयोगे, संयोग ना होने पर, यानी आपके नेत्र प्रकाश के साथ मेरे रूप का संयोग ना होने पर, मेरे रूप को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य है उसको रोक लिया है, तो आपके नेत्र प्रकाश जो है जब मेरे शरीर के साथ संयुक्त होगा तो रूप दिखाई नहीं देगा। तो संयोग आप चक्षुष प्रकाश असंयोगे, तो नेत्र प्रकाश का संयोग ना होने पर अंतर्धानम, मैं अंतर्धान हो जाता हूं, अर्थात बैठा हुआ हूं कुर्सी पर लेकिन अंतर्धान होगा, अर्थात अब आप मेरे को देख नहीं सकते, ऐसा ये सूत्र कहना चाहता है। तो योगी कहीं बैठ कर के ध्यान कर रहा है या कहीं बैठा हुआ एकांत में, और एकांत में बैठा हुआ है तो बैठ करके वो अपने ही शरीर के रूप पर संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि लगाता है अपने शरीर के रूप पर। तो अब इस रूप को ग्रहण करने का सामर्थ्य है, हम सबके पास है, किसी भी रूप को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। तो उस ग्रहण करने के सामर्थ्य को स्तंभे रोक लेता है। उसको रोक लेने पर चक्षुष प्रकाश, नेत्र का जो प्रकाश है, वो नेत्र प्रकाश जब इस रूप पर पड़ेगा तो वो रूप को ग्रहण नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने रोक रखा है। उस रोकने से अंतर्धान, मैं छुप जाता हूं, तो छुपने को अंतर्धान कहते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। भाष्य को देखिएगा, कायस्य रूपे, हाँ जी, सविता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी एक बार इसके सूत्र का अर्थ दोबारा से रिपीट कर देंगे? भाष्य को देखेंगे ना तो सूत्र का अर्थ फिर रिपीट हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। जी जी, धन्यवाद स्वामी। कायस्य रूपे संयमात्, सूत्र में काय रूप संयमाद लिखा है ना, उसको खोल रहे हैं भाष्यकार। कायस्य रूपे संयमाद, शरीर के रूप में संयम करने से, इसको सूत्रार्थ भी मान लो और भाष्य का अर्थ भी मान लो। तो कायस्य रूपे संयमाद, शरीर के रूप में संयम करने से रूपस्य या ग्राह्या शक्ति, रूपस्य या ग्राह्या शक्ति, रूप को ग्रहण करने की जो शक्ति है, ताम प्रतिष्ठभ्नाति, उस शक्ति को योगी प्रतिष्ठभ्नाति रोक लेता है। शरीर के रूप में संयम करने से रूप को ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को उस शक्ति को प्रतिष्ठभ्नाति रोक लेता है। ग्राह्य शक्ति स्तंभे सति, रूप को ग्रहण करने की शक्ति के रुक जाने पर चक्षुष प्रकाश असंयोगे, नेत्र प्रकाश का शरीर के रूप के साथ संयोग ना होने पर अंतर्धानम उत्पद्यते, छिप जाना उत्पन्न होता है। कौन छिप जाता है? योगिनः शरीरस्य रूपम, योगी के शरीर का रूप छिप जाता है, अंतर्धान होता है। योगिनः, योगी के शरीर का रूप अंतर्धान हो जाता है, यानी छिप जाता है। बस हो गए, छिप गए योगी। एतेना, इसी प्रकार से, एतेना इसी प्रकार से शब्दादि अंतर्धानम उक्तम वेदितव्यम, केवल शरीर के रूप को ही नहीं, शब्दादि, तो शब्द भी हो, गंध भी हो,
स्पर्श भी हो और रस भी हो। एक तो रूप का तो अंतर्धान हो गया, बाकी बचे कितने हैं? 4 हैं। एक शब्द है, ठीक है जी, एक स्पर्श है 2, और एक रस है 3, और एक गंध है 4। जैसे रूप में संयम कर लेने से रूप अंतर्धान हो जाता है, ऐसे ही इधर देखिए मेरी ओर, मैं क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। मैं बोल तो रहा हूं, किससे? मैं एक योगी हूं, दूसरे योगी से बात कर रहा हूं, दोनों आपस में बात कर रहे, दोनों योगी। एक तो अंतर्धान हो गए हैं, दोनों को नहीं देख पा रहे हैं, और दोनों बोलते जा रहे हैं जोर से, जैसे मैं जोर से बोल रहा हूं, लेकिन आप सुन नहीं सकते। क्यों? वो बोलने वाले योगी अपने अपने शब्द में संयम करते हैं, अपने अपने शब्द में संयम करके उस शब्द को ग्रहण करने की जो शक्ति, सामर्थ्य है, उसको रोक लेते हैं। तो वो कितने बोलते जा रहे हैं, आप नहीं सुन सकते। योगी बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो बैठा है, अपने रूप पर भी संयम कर लिया, अपने शब्दों पर भी संयम कर लिया, अपने स्पर्श का भी संयम कर लिया, स्पर्श में भी संयम किया। और कुर्सी पे बैठा, कुर्सी पे तो नहीं बैठता योगी, मतलब ध्यान के काल में जमीन पर कहीं आसन लगा के बैठ गया है, और बैठ गया है, और आप देख तो नहीं रहे उसको, लेकिन वहां से आप जाओगे, ठीक है ना, उसको टकराओगे, लेकिन आपको उसका स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि योगी अपने स्पर्श में संयम करके उस स्पर्श को ग्रहण करने की शक्ति को रोक लेता है, और उसके रोक लेने पर उसको आप स्पर्श नहीं कर सकते। देखिए मेरी ओर देखिएगा, ना तो आप उसको छू पा रहे हैं, ना उनको सुन पा रहे हैं, ना उनको देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और जब पास में किसी व्यक्ति के पास में जाते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग तो इतर उत्तर वो पता नहीं क्या क्या छिड़कते हैं ना अपने ऊपर, कुछ सुगंधित द्रव्य आपने ऊपर, कपड़ों के ऊपर, शरीर के ऊपर ऐसा डालते हैं तो सुगंध आती है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं डाला तो भी कुछ तो गंध आएगी ना, व्यक्ति का कुछ तो गंध आएगी। लेकिन वहां वो योगी अपने शरीर के गंध पर संयम करके उस गंध को भी रोक लेता है। कई बार जैसे हम बातचीत करते जा रहे हैं, बहुत भीड़ है, भीड़ में बातचीत करते जा रहे हैं, और कोई ऐसे टकराते हैं और बात करते, तो आपका जीभ किसी शरीर के साथ टच होता है, तो कुछ समझ में आ रहा है? बातचीत करते हुए यूं तो जीभ तो अंदर ही है, लेकिन कोई कोई जीभ निकाल करके भी बात करता है। तो आपका जीभ उसके साथ टच हो गया तो कुछ तो रस, तो कुछ तो पता लगेगा ना। पसीने वाला तो पसीना, नमकीन का जो भी रस आएगा, आपको पता है कैसे रस होता है। लेकिन वो अपने रस में भी संयम करता है, तो उस रस को आपको पता नहीं लगेगा। तो ये कहना चाह रहे, एतेना, इसी प्रक्रिया से, जैसे रूप के अंदर संयम करने से रूप अंतर्धान होता है, एतेना, इसी प्रकार से शब्द आदि, तो शब्द आदि से बाकी चारों, यानी तीनों, शब्द के बाद में 3 बचे रहेंगे, वो तीनों, तो शब्द सहित चारों अंतर्धानम, वो भी अंतर्धान होते हैं। उक्तम वेदितव्यम, ये भी कह दिया गया, मान लेना चाहिए। केवल हमने इस सूत्र के माध्यम से एक ही रूप का नहीं बोला है, इस सूत्र के माध्यम से बाकी बचे हुए चारों विषयों को भी बोल दिया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। आज तो बड़े जल्दी जल्दी सूत्र पूरे हो रहे हैं जी आपके, सिद्धियां हैं, क्या करें इसमें, ज़्यादा क्या विचार करना है। आपको ज़्यादा शौक है तो इसमें मेहनत करो, और क्या हो सकता है। हाँ जी, कुसुम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। सोचते चलो योगी को हम तो नहीं दिखेंगे, हमें तो योगी नहीं दिखेगा,
तो हम टकरा तो सकते हैं ना वहां से, जैसे योगी तपस्या कर रहा है तो हम टकरा सकते हैं, तो योगी को तो विघ्न बाधा आएगी उसमें। हाँ नहीं, अगर किसी किसी विशेष काम में मशगूल हो जाता है ना व्यक्ति, मतलब उसमें तल्लीन होता है, तो आपको टकरा के जा रहा है तो भी आपको एहसास नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होता है, अब बड़े सोच में पड़े, किसी में बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत गहरा सोच में पड़ गए, तो आपको कोई टच करके जाता है, थोड़ा धक्का भी लगता है आपको, आप हिल नहीं रहे लेकिन थोड़ा सा धक्का सा लगता है, तो भी आपको पता नहीं लगता, क्योंकि आपका मन इंद्रियों में नहीं है, क्योंकि प्रत्याहार कर चुका है और मन जो है उसमें दूसरे में लगा हुआ है। उस स्थिति में आपको पता ना लगेगा। आवाज तो नहीं सुनाई देती है, घर टकराने की तो कह नहीं सकते, टकराने का पता नहीं चले। आवाज पता लगेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो नहीं सुनाई देती किसी की, जब हमारा मन अपने में लीन होता है तो आवाज तो नहीं सुनाई देती। वो तो हम अपने मन को किसी और में लगाए ना, तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा आपको, कुछ नहीं तो सुनाई देता है, क्योंकि मन ही किसी और में गया, और में लगा हुआ है। ये कभी कभी होता है हम सब लोगों के साथ में, हर समय नहीं होता है। थोड़ा सा हार्ट होते हैं, हमको पता लगता है क्योंकि हम संवेदनशील होते हैं, लेकिन कभी किसी विशेष डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, बहुत गहरा सोच में चले जाते हैं, तब हमको कुछ समय के लिए पता नहीं लगता, बाकी तो सभी को पता लगता है। ऐसा तो किसी को भी होता है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति बता रहे हैं। ये विशेष परिस्थिति है कि आप चाहेंगे तो भी नहीं देख सकते योगी को, ये कहना चाह रहे हैं। आप सुनना चाहें तो भी सुन नहीं सकते योगी को, आप टच करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, स्पर्श करना चाहे तो नहीं कर सकते, आप स्मेल करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते, आप टेस्ट करना चाहते हैं तो भी नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। रूप जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वर्तमान में भी ऐसा कोई आपने देखा है कि जो जिसके पास ये क्या करना है इसमें जा कर के, क्या करना है अपने को? देखा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने देखा, हमने सुना है, ऐसे बोलते रहते हैं, उसमें क्यों पढ़ना है अपने को? ज़्यादा शौक है तो इसमें करने के लिए मेहनत करो, जानने के लिए मेहनत मत करो। मैं एक बात कहा करता हूँ, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, उनसे मिलने के लिए लोग सारा जीवन लगा देते, झोंक देते हैं। कई बार सुनते हैं हम, इसमें न्यूज़ में सुनते हैं, एक बंदा है अपना सारा ज़मीन, अपनी सारी ज़मीन बेच लिया, अपनी सारी संपत्ति बेच लिया, थोड़ा बहुत होती है उसके पास में, तो उसको बेच करके जाता है मुंबई में, और वहाँ रोड पे रहता है, खाता पीता है, और उनसे मिलने का दिनों दिन लगाता है, कई बार तो पता नहीं कितना समय लगाता है, जीवन झोंक देता है, और एक बार उनसे मिलता है, सेल्फी लेता है आजकल की भाषा में, बस हो गया। इतना ही मेहनत अपने में अगर लगाता, किसी बड़े आदमी से मिलना इतना सरल नहीं होता है ना, उसके साथ बैठना, उसके साथ खाना, मान ली इतना बहुत बड़ा आदमी है, उसके साथ बैठना, उसके साथ खाना, बहुत बड़ा आदमी हो, तो बहुत मेहनत लगती है, उसमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना पुरुषार्थ उससे हाथ मिलाने में, उसके साथ बैठने में, उसके साथ फोटो खिंचाने में टाइम लगाता है, शक्ति लगाता है, ज्ञान लगाता है, सब कुछ लगाता है, उतना अपने ऊपर लगाता है, वो भी सेलिब्रिटी बन जाएगा, मतलब वो भी कुछ बन जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता वो भी वैसा ही उन जैसा बनेगा, लेकिन वो भी कुछ बनेगा, वो भी कुछ बनेगा, वो भी किसी को हस्ताक्षर करके दे सकता है, ऐसा तो बन सकता है। फोटोग्राफी लेते हैं ना लोग, हम भी लेते हैं, हम भी का मतलब मैं तो नहीं लेता, लेने वाले लेते रहते हैं, तो वो भी फोटोग्राफी देने में सक्षम हो सकता अपने आप में मेहनत करे तो इसलिए हम मेहनत, अगर अच्छा लगता है इसमें मेहनत करने का प्रयास करो, अच्छा नहीं लगता तो नमस्ते कर लो, उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाइएगा, है नहीं है उसमें क्या करना है अपने आप को। स्वामी जी, ऐसा सुना था ना कि हिमालय में एक आश्रम है, वहाँ पे जाके सब ऐसे अंतर्ध्यान हो जाते हैं, ऐसा इसने जिज्ञासा करो। सुना है ना आपने, क्यों नहीं गए फिर आप? जी सामर्थ्य नहीं है स्वामी जी अभी जाने। तो फिर क्यों जब सामर्थ्य नहीं तो रहने दो ना इसको। हाँ,
इसमें इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। जी जी जी, हम लोग नहीं जी, पता लग जाए तो हम कुछ कर लेंगे। बहुत कुछ अब तक पता लगा, अब तक तो कुछ किया नहीं है, अब वो पता लग जाने से कर लेंगे हम। समझ रहे मेरी बात को? आप अब तक बहुत कुछ हमें पता लगा, लेकिन उसमें तो कुछ मेहनत किया नहीं है, और जो पता नहीं लगा उसके लिए आगे बढ़ना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जो पता लगा उसको पहले कंप्लीट करते हैं, और ये कंप्लीट हो जाए तो जो पता नहीं है उसके लिए बाद में मेहनत करेंगे। अनीता जी आनंद। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी, अभी आप जैसे कह रहे थे कि योगी ने संयमित कर लिया अपने आप को जी विषयों से, जी। तो हम भी अगर पास से गुजरे तो हमें, पर हमने तो संयमित नहीं किया ना, तो हमारी अनुभूति तो वही रहेगी जी। योगी ने संयमित किया अपने आप को, हमारी अनुभूति का मतलब हमें अनुभूति नहीं हो पाएगी, ऐसा कहना? नहीं, हमने तो अपने आप को सीमित नहीं किया ना। हमारा टच या हमारी स्मेल और ये सब तो अभी वही है ना। उन्होंने सीमित किया अपने आप को, वो उनको टच या स्मेल या नहीं होनी चाहिए ना, पर हमने सीमित नहीं किया। हमारा टच और हमारी स्मेल सेंस और या हमारा जो शब्दों का है, हमारा तो हमारे साथ ही है ना। उन्होंने अपने आप को रोका है इन चीजों से, तो हमें कैसे उनकी अनुभूति नहीं होगी? आप नहीं पकड़ रहे हैं ना बात को। आपके सामने रूप है ही नहीं है, तो आप कैसे देख पाओगे? आप सुन रहे हैं? आपके सामने जब रूप है नहीं है तो आप देखेंगे कैसे? आपके कानों तक शब्द आ ही नहीं रहे तो सुनेंगे कैसे? आपके जीवा तक कोई रस आ ही नहीं रहा है तो कैसे स्पर्श करेंगे, कैसे चखेंगे? आपके नासिका तक गंध आ ही नहीं रही है तो कैसे स्मेल करेंगे? अब स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी, एक चीज और थी, अभी आपने 19वें सूत्र का बताया कि हम योगी है दूसरे के चित्त के साथ संबंधित हो रहा है और उसका ज्ञान कर रहा है कि इसको द्वेष हो रहा है, पर जहाँ चित्त जुड़ा है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, जिस विषय में चित्त जुड़ा है। तो ये एक सामान्य रूप में भी तो हम देख सकते हैं ना कि मेरे को सामने वाले का द्वेष पता लग रहा है, वो किस रूप में द्वेष कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता किस विषय में द्वेष कर रहा है। तो ये सामान्य रूप में भी होता है स्वामी जी? सामान्य रूप से तो सभी को होता, हम गेस करते हैं, हम एक्यूरेट थोड़ा करते हैं। जी जी। मेरे को लग रहा है आप बहुत गुस्से में, और आप बोल रहे नहीं जी मैं गुस्से में बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा है ऐसा गुस्से में, ऐसा होता नहीं होता? हाँ जी हाँ जी। पर वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ तो वास्तव में होता है। अगर आप वो एक आपके जान से वो पता लगा रहे कि आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप गुस्सा ही कर रहे हैं, आप उसको नकार नहीं सकते। जी। और यहाँ पर उल्टा ये होता है, कभी कभी जो जैसे हमारे गुरुजी थे, वो कभी बहुत ज़ोर से बोलते थे, हम बोलते तो हमारे स्वामी जी भी गुस्सा कर रहे हैं, स्वामी जी भी गुस्सा कर रहे हैं, कमाल है, ऐसे हमको स्टार्टिंग में लगता था। पर वो गुस्सा नहीं करते थे, वो मन्यु कर रहे थे, और मन्यु और गुस्सा में बहुत अंतर होता है। वो होश में रह कर के करते थे। जब योग्यता बनी हमारी कुछ उनको पहचानने का, समझने का प्रयत्न करना, हर कोई आदमी हर किसी आदमी को पहचान नहीं सकता। किसी को पहचानने के लिए उसके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। सामने वाला इंजीनियर है या नहीं है तो उसको पहचानने के लिए कुछ तो नॉलेज होना चाहिए इंजीनियरिंग के बारे में। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ खुद को भी इंजीनियर होना पड़ेगा तभी उसको हम इंजीनियर समझेंगे। हमें कुछ नहीं पता, ना उसके सर्टिफिकेट्स पता है, ना उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, कुछ नहीं पता, और वो सामने वाला बोल रहा मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है वो इंजीनियर है या नहीं, ऐसे बोल रहा है। तो अब उसको उसका इन्वेस्टिगेट करना है, उसको खोजना है कि वास्तव में इंजीनियर है या नहीं है। तो मेरे को भी इंजीनियरिंग के बारे में कुछ तो पता रहना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार से प्रारंभ में हमें भी लगता था ये तो स्वामी जी तो गुस्सा कर रहे हैं, गुरु जी, लेकिन बाद में हमें पता लगा कुछ योग्यता बनती है ना सामने वाले को पहचानने के लिए, तो लगता है ये तो गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें भी सामान्य रूप से हम लोगों को भी बहुत अभी स्वामी जी आप भी तो गुस्सा कर रहे हो, अब मैं उनको क्या बोलूं, मैं गुस्सा कर रहा हूं या ना कर रहा हूं, तो उनको क्या बोलूं, वो समझ तो नहीं सकता, क्योंकि हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। याद रखना, समझने की एक योग्यता होती है हर विषय की।
हर विषय को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। जिसको समझना चाहता है उस विषय में उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका बेस होना चाहिए। यूं कोई हर किसी को नहीं पहचान सकता। तो इस दृष्टि से हम सबको ये समझना चाहिए कि किसी को पहचानने की भी एक योग्यता होती है जी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नरेंद्र जी को क्या पूछना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे ये जादूगर लोग भी कुछ दिखाते हैं अंतर ध्यान होने के लिए, इसमें आंशिक रूप से कुछ सहारा लेते हैं, इस तरह की क्रियाओं का है लोग भी? बिल्कुल नहीं, वो तो इसको कहते हैं नेत्रबंध, कहते हैं नेत्रबंध विद्या। हमारे नेत्रों को ऐसे बांध देते हैं कि हम जिसको हमें देखना चाहिए उसको हम देख नहीं पाते, होते हुए भी नहीं देख पाते। हमारे आंखों को वो नज़रबंद, इसको नज़रबंद कहते हैं। हमारे नज़र को बंद करके, अर्थात वो हमको दिखा रहा है जो चीज़, हमारी सारी नज़र उस वस्तु में होती है और उस वस्तु के बिहाइंड, उसके पीछे वो क्या कर रहा होता है उसको हम देख नहीं पाते। वो तो मायाजाल अलग चीज़ है, ये इसके साथ उसका कोई लिंक नहीं है जी। धन्यवाद। हाँ जी, सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं अनिता जी के प्रश्न को ही आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। जी। एक योगी है और एक दूसरा व्यक्ति है सामने। तो योगी अपना जब संयम बढ़ा रहे हैं तो अपने शरीर को और विषयों को संयम करके एकाग्र हो जाएंगे उच्च स्थिति में, तो उनको ना शरीर का भान रहेगा ना रस रूप गंधादि का रहेगा, ऐसा समझूं? पहला प्रश्न। और दूसरे आदि के लिए, दूसरे सामने जो दूसरा व्यक्ति है उसके लिए तो योगी वहीं बैठा हुआ दिखाई भी देगा उनको, ऐसा समझना चाहिए क्या? नहीं, आप विषयांतर हो रहे हैं ना जी। ये विषयांतर हो रहे हैं। योगी मैं कहाँ पर हूँ वो अपना बताना नहीं चाहता आपको, यानी किसी भी व्यक्ति को ये बताना नहीं चाहता मैं कहाँ पर हूँ, तो अब वो अंतर्धान हो जाता है। तो सबके लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सबके लिए होता है। वो अपने आप को ओपन नहीं करना चाहता है, तो वो अंतर्धान हो गए, तो सबके लिए अंतर्धान होगा। एक बात फिजिकली जी, शंका ये है कि वो फिजिकली बैठे तो दूसरे लोगों को दिखाई देंगे वहां अंतर्धान होते हुए भी, ऐसा समझेंगे? नहीं, वो कोई प्रदर्शन करके थोड़ा अंतर्धान होता है। योगी वो अपनी जगह पर बैठा है कहीं और हम जा कर के देखते हैं, वो तो हाँ जी उनसे मिलना है तो अरे दरवाज़ा खोला है तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा मतलब कहीं अचानक हम लोग चले गए तो हमको लगता है तो कोई है ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर है। इस ऐसा समझ लीजिए, कोई प्रदर्शन नहीं करता है। अगर कोई प्रदर्शन भी करता है तो बैठे हुए दिखता है, जैसे आजकल लोग जादूगर करते हैं, देखो ये बैठ गया, अब ऐसे से चू मंतर करके वो वहाँ से गायब कर देते हैं, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन वो कैसे करते हैं? पर्दा डाल करके, कोई कपड़ा डाल करके, बहुत कुछ उनके ट्रिक्स होते हैं। उसकी वो कोई ट्रिक नहीं करता, ऐसे बैठ करके मान लो बैठा हो, अगर दिखाना भी कोई चाहता ही होगी तो बैठता हुआ हमको दिखाई देगा। बैठने के बाद जैसे वो अपने संयम में चला जाता है उसके बाद अंतर्धान हो जाएगा, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है हमको। ऐसा समझ सकते हो आप जी। जी स्वामी। प्रेम जी, प्रेम जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जी स्वामी जी, जैसे आप कह रहे हो ना, तो ये भी तो नियम है ना, कोई भी शरीर हमारे प्राकृतिक कारणों से बना हुआ है और प्राकृतिक कारण तो कभी निश्चय को प्राप्त होते नहीं है। तो जब भी कोई भी योगी अंतर ध्यान में रहेगा, जैसे व्यवहार आपने लौकिक व्यवहार में जैसे किसी काम में खोए हुए हैं, कोई हमें हाथ लगा के चाय रख जाता है, चाय पी लेना, लेकिन हमें हमारे सिर पे इतना जरूरी काम है, उसमें खोए हुए तो पता नहीं चलता, चाय भी ठंडी होगी और ये भी नहीं पता चलता कौन दे गया। इसी तरीके से अगर कोई योगी अंतर ध्यान में गया हुआ है, उसे बाह्य शरीर की इंद्रियों का नहीं ज्ञान रहेगा, लेकिन अंतर वो शरीर रहित भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये प्राकृतिक कारणों से विरोध हो जाएगी बात। नहीं, आप पकड़ नहीं रहे ना। ये यहाँ ये थोड़ा बताया जा रहा है कि वो वहाँ शरीर है ही नहीं है, और शरीर अंतर्धान का मतलब है छुप जाना। तो छुपना तो होता ही है ना, हम लोग भी छुपते हैं, हम घर के अंदर है, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। अथवा पहले सुन लीजिएगा, शांति रखिए, धैर्य रखिएगा, सुन लीजिएगा। आजकल ऐसे ग्लास भी बनाए जाते हैं
कि अंदर बैठे लोग तो बाहर की ओर देख रहे होते हैं और बाहर के लोग अंदर नहीं देख रहे होते हैं। तो ऐसा जैसे आज दुनिया में होता है, ऐसे वो बैठा हुआ रहता है, वो ब्लास्ट होता है, उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ऐसा थोड़ा बताया जा रहा है। वो जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन बात क्या कही जा रही है उसको आपको पकड़ना, उसको अपना पकड़ के ये प्रश्न कर रहे हैं। जो हम जिस रूप को देख सकते हैं जिस वस्तु में, वो ग्रहण करें, हर वस्तु में उस गुण को ग्रहण करने का एक सामर्थ्य होता है, उस सामर्थ्य को वो रोक रहा है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, युधिष्ठिर जी। स्वामी नमस्ते जी। तो स्वामी जी, जब योगी रूप का संयम करता है तो उसको मगरमच्छ और ये शेर कैसे खा सकते हैं? अच्छा, आप सही कह रहे हैं। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है हर योगी पहले ये ऐसा करके और बैठता फिर ध्यान में, ये नहीं बताया जा रहा है। वो कभी ऐसा करता है तो होता है, हर समय वो क्यों करेगा इसमें? कभी मान लीजिएगा मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ, बार बार आप परेशान कर रहे हैं मेरे से मिलने के लिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, और मैं कमरे में बैठा हूँ, ठीक है, कमरे में बैठा हूँ, और आप बार बार डोर के पास आकर के बोल बोल करके जा रहे हैं और मैं खोल नहीं रहा हूँ। कभी ऐसा भी मैं करता हूँ, मैं भी ऐसा करता हूँ, बार बार परेशान करते तो मैं बोलता नहीं, चुपचाप रहता हूँ अपने काम में। लेकिन ऐसे मान लीजिए योगी अंदर बैठा है, कोई आकर के डिस्टर्ब ना करें, ऐसी स्थिति में वो अपने आप को ऐसा बना करके ये करता है। वो हर समय अंतर्धान होकर के ध्यान करता है, ऐसा कोई इसका प्रसंग नहीं है, समझ लीजिएगा जी। हाँ जी, रामवीर जी। माइक खोलिए फिर बोलिए। स्वामी नमस्ते जी। क्या ऐसा समझे कि जो योगी के शरीर से रश्मियां हमें टकराती हैं और हमने नेत्रों से नहीं देख पाते? कौन सी योगी के शरीर से कुछ ऐसी रेज निकलती हो जो हमारे आंखों पर टकराती हो और उससे हम ना देख पाए? नहीं, ऐसा कोई इस तरह का नहीं बताया जा रहा है। हर वस्तु से तो रिफ्लेक्शन तो होता ही है, वो टकरा कर किसी शरीर के साथ टकरा कर के हमारे पास मैं आपको देख रहा हूँ तो मेरे ऊपर किरणें टकरा कर के आप तक पहुँच रहे हैं, वो अलग चीज़ हैं, ये अलग चीज़ है। जी जी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न पूछना है? अब यहाँ पर हमें समझना है, हाँ, रामचरण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, मैं ये निवेदन कर रहा था, क्योंकि जैसे अंतर ध्यान हो जाता है, सारे 5 विषयों से मतलब विरक्त हो जाता है, तो उसका एग्जिस्टेंस कैसे खत्म हो जाएगा? तो ये तो फिर विज्ञान के तो विपरीत हो गया है मामला। देखिए यहाँ ये थोड़ा पता है एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है उसका, वो कुछ समय के लिए अंतर्धान होता है, बाद में वापस आ जाता है ना। ध्यान के जब किसी कोई डिस्टर्ब मेरे को ना करे, डिस्टर्ब कब करेंगे? जब आप मेरे को देखेंगे तभी डिस्टर्ब करोगे ना, और मेरे को देख ही नहीं पा रहे आप तो डिस्टर्ब कर नहीं सकते। तो कुछ काल के लिए ध्यान के लिए यानी समाधि लगाने के लिए कुछ काल के लिए वो कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे ऐसा मान करके वो अंतर्धान हो रहा है, और उसका समाधि हो गई, उसके बाद वापस अपने जो रोकने की शक्ति को रोक लिया था उसको खोल देता है, तो वापस सामान्य हो जाता है, फिर सारे काम करता है। तो कुछ देर के लिए तो हम रोकते हैं अपने, हम हमेशा के लिए थोड़ा छिपा के रखते हैं, थोड़ी देर के लिए तो छिपा के रखते हैं, बस इतना ही समझना है। प्रश्न ये है कि जब जितनी देर के लिए वो अंतर्धान हुआ, उस स्टेटस में उसके बॉडी का क्या होता है? मतलब जब हमें दिख नहीं रहा तो मतलब हाउ इट हैपेंड, मेरा प्रश्न। वो बॉडी वहीं रहता है ना, वो कहीं थोड़ा जा रहा है, वहीं रहता, बस हम देख नहीं पा रहे, वस्तु तो वहीं पर है। अच्छा, हाँ, वस्तु कहीं जाता है, समाप्त होता है, नष्ट होता है, कहीं चला जाता है, ये कुछ नहीं बोला जा रहा है। जहाँ है वहीं रहता है वो शरीर, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसी का नाम है छिप जाना।
तो हमारी क्षमता को योगी मतलब ब्लॉक कर देता है, यूं मतलब। नहीं नहीं, हमारी क्षमता को नहीं, वो अपने अंदर कोई वस्तु होता है, उसका कोई गुण होता है, वो गुण किसके लिए होता है? दिखाने के लिए होता है, तो दिखाने का जो सामर्थ्य है उसको रोकता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी जी, हाँ जी। प्रेम जी को कुछ और बोलना था क्या? अगर प्रश्न समाप्त हो गया हो तो अपना हाथ हटा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो अब मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो ये जो हमने 21वें सूत्र में शरीर का अंतर्धान पढ़ा है, अब आपके मन में स्वाभाविक है ये बात आएगी, क्या ये संभव है या नहीं है? ये बात आपके मन में आएगी, सबके मन में आती है। तो अब संभव है तो उसका कारण होगा, और असंभव है तो भी उसका कारण होगा। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि अंतर्धान होना एक कार्य है। अब इस अंतर्धान रूपी कार्य के पीछे कोई कारण होगा। अगर वो कारण हमको समझ में आता है तो हम लोग मान लेंगे, अब वो कारण समझ में नहीं आता है तब हम द्विविधा में पड़ जाते हैं। नहीं जी, मैं तो नहीं मानता, कुछ जच नहीं रही बात। अरे भाई, जच नहीं रही के पीछे, आपके ना मानने के पीछे कोई कारण दिखना चाहिए ना। आप वो कारण भी आपको पता नहीं होता है। मैं मनुष्यों की प्रवृत्ति को आपके सामने रख रहा हूँ, मतलब किस तरह व्यक्ति सोचता है, उसका जो थिंकिंग जो होता है वो गलत थिंकिंग, गलत सोच को हमारे मन से हटाना है। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य के पीछे कारण होते हैं, बिना कारणों के कार्य नहीं हो सकते प्रत्येक कार्य के पीछे। तो अब ये अंतर्धान वाला जो विषय हमारे सामने आया है, ये विषय अंतर्धान क्यों होता है उसका कारण यहाँ पर बताया है। मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करना। अंतर्धान किस कारण से होता है उस कारण को यहाँ स्पष्ट किया है। अब वो कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये कहना जी बताया कारण, लेकिन वो कारण मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये होता है, और दूसरा है नहीं जी ऐसा थोड़ा होता है, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है मेरे को। अच्छा ठीक है, आपको गलत लग रहा है, आपकी स्वतंत्रता का रोक कोई नहीं लगा सकता। ठीक है, आपको गलत लगा रहा है। क्यों गलत लग रहा है? गलत लगना एक कार्य है, उस गलत लगने के पीछे कारण आपको बताना पड़ेगा। अगर आप कारण नहीं बता सकते, नहीं जी मेरे को तो गलत लग रहा है, तो कारण बताइए क्यों गलत लग रहा है। और आप कारण नहीं बता सकते तो ये बोल नहीं सकते कि मेरे गलत लग रहा है, ये नहीं बोल सकते। ये अधिकारी नहीं है आप बोलने के कि ये गलत लग रहा है, ऐसा बोलने का अधिकारी नहीं है, कोई भी नहीं है। आप नहीं, कोई भी नहीं है, क्योंकि उस गलत के पीछे आपको कारण बता रहा है, बताना पड़ेगा। अनिल जी ने ये काम नहीं किया ऐसा किसी ने बोला है। अनिल जी तो कह रहे मैंने तो किया है, मैंने तो काम किया, और दूसरा बोल रहा है आपने नहीं किया। तो नहीं किया बोलने का अधिकारी कौन होगा? उसके कारण बताए। देखिए ये सारे कारण मेरे सामने आ रहे हैं, इन कारणों से यही होता है कि काम नहीं किया, तो कारण बताना पड़ेगा ना करने के पीछे। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, झगड़ा का मतलब है विवाद हो रहा है। अनिल जी कह रहे हैं मैंने किया, तेज नारायण जी ने कहा नहीं किया। अब तेज नारायण जी ने नहीं किया बोला तो है, लेकिन कारण नहीं बता रहे। और अनिल जी जो है वो कह रहे मैंने किया, लेकिन क्यों किया उसके पीछे कारण नहीं बता रहे। अब दोनों लड़ते रहेंगे, वाद करते रहेंगे, ना ये अपनी बात रख पाएंगे ना वो अपनी बात रख पाएंगे। ऐसे दोनों को भी नहीं करना है। जिसने किया है वो बताएं कि मैं इन कारणों से किया हूँ, देखिए मेरे करने के पीछे ये कारण है, ये कारणों को देखो, आपको पता लग जाएगा, आपको लग जाएगा हाँ वास्तव में किया है। अगर मैं करके भी कारण नहीं बता रहा हूँ तो भी मेरा दोष है। मैंने काम किया, वास्तव में मेरे को पता है ना करने वाले को मैंने किया, लेकिन उस काम के होने के पीछे कारण तो होंगे ना, वो कारण बता नहीं रहा हूँ तो मेरा दोष है। अर्थात कारणों को बताना नहीं आ रहा है, ये दोष है। ये दोष नहीं कि मैंने किया या नहीं किया, वो तो किया हूँ,
लेकिन काम करके भी मेरे को बताना पड़ेगा, सामने वालों को एहसास कराना होगा कि मैंने किया है, और उस किए के पीछे जो कारण होंगे वो प्रस्तुत करना होगा। नहीं करूँगा तो मेरा आधा दोष होगा, क्योंकि काम किया वो तो राइट है, लेकिन उस किए हुए को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, ये दोष है। और आप कह रहे हैं कि आपने नहीं किया, बिना प्रमाणों के बोल रहे हो। अगर नहीं किया है तो ना करने के पीछे जो कारण होते हैं वो आप प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, तो आप टोटली दोषग्रस्त हैं, अर्थात आप 100%, आधा सही भी नहीं, आप पूरे गलत है आप। इसलिए गलती किसी को नहीं करना है। तो अब ये अंतर्धान है। अंतर्धान क्यों होता है वो कारण बताया है। अब वो कारण आपको समझ में नहीं आया है तो आप ये कह सकते जो कारण बताया वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा इस विषय में जानकारी नहीं है। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना, जो कारण बताया है उस कारण को समझने में मेरे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि हर बात को समझने की जानकारी हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। तो जो कारण बताया है, जिस कारण से अंतर्धान होता है बताया है, वो जो कारण बताया है वो कारण को समझने में मेरा सामर्थ्य नहीं है, उस कारण को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी भी कारण को समझने के पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, और विशेषकर यहाँ बात हो रही है, सब साइंस की बात हो रही है। तो साइंटिफिकली अगर कोई वस्तु दिखाई देती है तो क्यों दिखाई देती है, ये कारण हमको समझ में आना चाहिए। और साइंटिफिकली अगर कोई वस्तु होते हुए भी होती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है तो उसके भी साइंटिफिकली कारण होते हैं, रीजंस होते हैं। वो अगर हमको नहीं पता है तो हमारे में बहुत बड़ी कमी है कि हमें इतना भी नहीं पता है कि कोई वस्तु दिखाई देती तो उसके पीछे क्या कारण है, और कोई वस्तु होती हुई भी नहीं दिखाई देती उसके पीछे क्या कारण है। नहीं, जो हर बारे में ऐसा अगर जानने लगेंगे तो फिर जीवन ही व्यर्थ हो गया। तो फिर आपको कुछ नहीं, फिर स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो आप? जब आपको उसके बारे में कुछ ABCD पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर स्टेटमेंट किस लिए दे रहे हो आप? चुपचाप रहो ना। मोटी भाषा में कहते हैं ना, क्यों टांग अड़ा रहे हो फिर आप? ठीक है ना, अगर टांग अड़ाते हो फिर उतर जाओ दंगल में, समझने का प्रयत्न करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है चुपचाप रहो। तो अब ये जो कारण बताया है, अब ये कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा होना चाहिए। मतलब दुनिया में रहते हैं तो कुछ तो हमको समझना चाहिए कि कोई वस्तु दिखाई देती है तो उस दिखाई देने के पीछे क्या कारण होते हैं। अगर वो कारण समझ में आ जाएंगे तो ये भी आसानी से समझ में आएगा। मैं ये प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ, समझने का प्रयत्न करना, उल्टा नहीं सोचना। मैं ये प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ कि ये जो लिखा है अंतर्धान होना बिल्कुल सही है, ये प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ। मैं ये प्रतिपादित कर रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई बात समझ में आती है या नहीं आती, उसके पीछे जो कारण होते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपके सामने रख दिया। अब रही बात, अगर कोई आप में से मेरे से पूछे क्या आप इस सिद्धि को मानते हो, भाई सूत्र है, भाष्य है, ठीक है ना। अब मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, अभी तक तो यहाँ जो लिखा है हो सकता है जी, क्योंकि मेरे को भी जानकारी नहीं, मैं भी आपके लाइन में खड़ा हूँ, मैं भी आप लोगों के लाइन में ही खड़ा हूँ। ये हो सकता है मैं थोड़ा सा आगे खड़ा हूँ, हो सकता है आप लोग मेरे पीछे खड़े होंगे, एक कदम आपसे आगे खड़ा हूँ, ये हो सकता हूँ। लेकिन अब बताया गया है, क्योंकि मेरे को भी तो पूरी जानकारियाँ नहीं है ना, योग से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मेरे को भी नहीं है। जितना है उतना मेरे को पता है, लेकिन हर विषय के बारे में मेरे को भी तो पता नहीं है। तो चाहे वो योग के विषय में हो, चाहे आज के साइंस के विषय में हो, जितना पता है उतना ही बता सकता हूँ, लेकिन गलत नहीं बताऊंगा ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। मेरे को जितना पता है उतना तो जरूर बताऊंगा, और जिसके विषय में मेरे को पता नहीं है मैं आपको उलझा करके अपना क्या बोलते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं चाहता हूँ, या मैं आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहता हूँ। ना पता होते हुए भी हाँ मेरे को पता है, ऐसा गलत प्रेजेंटेशन मैं नहीं दूंगा, ये गारंटी तो मैं ले सकता हूँ। पर वास्तव में ये सिद्धि होती है नहीं होती है, ये खोज का विषय है, रिसर्च का विषय है, और बहुत जानकारी चाहिए। पर सूत्र है
भाष्य है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान करके चलते हैं, हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है, हो सकता है। क्योंकि जितना साइंस मैं जानता हूँ, जितना योग को जानता हूँ, उसके आधार पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हो सकता है। पर कैसे होता है ये एक अलग विषय है। ये जरूर नहीं बता सकता कि नहीं हो सकता है, इसका मतलब ठप्पा लगाना, इतना साहस मेरे में नहीं है, ना इतनी जानकारी है। लेकिन हो सकता है, ये तो इतनी जानकारी है। हाँ जी, चंदर सिंह जी, क्या कहना है? नाम ऐसा ही आ रहा है मेरे को, जैसे पढ़ने में आ रहा है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे योग में मैंने सुना है, किसी ने कोई चर्चा कर रहे थे, जैसे शवासन में एक ऊपर हो जाता है योगी, या बैठा हुआ है तो पद्मासन में ऊपर तक हवा में आ जाता है। ये सारी बातें आगे आएंगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा ना, अभी सिद्धियां प्रारंभ हुई है ना, ये सारी बातें आएंगी। हाँ, ये सारी बातें आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। हाँ हाँ जी 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 जी। तो और किसी कुछ पूछना है जी? जो मेरे को कहना था वो तो मैंने कह दिया है। हाँ, प्रेम जी को क्या कहना है? इतना टाइम नहीं लगता है माइक को खोलने में। और मैं सॉरी, माइक खोलना भूल गया, सॉरी। तो स्वामी जी ने ऐसे बताया था, उनका शिविर भी अटेंड करा था बहुत साल पहले। तो उनके शरीर के जो स्वाभाविक गुण है वो सृष्टि नियम के विरुद्ध होने से यही सिद्धि कुछ ठीक प्रतीत नहीं होती, ऐसे बोला था उन्होंने। हाँ, तो हो सकता है, हर व्यक्ति का अपना मंतव्य होता है। जी जी। हाँ, उनकी किताब में भी है। तो बहुत सारी सिद्धियां उन्होंने प्राकृतिक गुणों के सृष्टि विरुद्ध होने से वो करें कि है ना, प्रतीक्षा के उसमें आते हैं कि ना, सिद्धि करने के कोटि में आते हैं, मतलब परीक्षा कोटि में आती है। हाँ, परीक्षा कोटि में आते हैं। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, परीक्षा कोटि, परीक्षा शब्द नहीं बोला है, परीक्षा कोटि में आती है। मैं भी वही बात कह रहा हूँ। हाँ, वो वाला शब्द बोला करता था, परीक्षा कोटि में आती है। हाँ, तो ठीक है, परीक्षा कोटि में तो जब जो सिद्धियां हमने नहीं की वो सब परीक्षा कोटि है, याद रखना। ठीक है। जिन सिद्धियों को हमने प्राप्त नहीं किया है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति ने प्राप्त नहीं, उन सब लोगों के लिए सारी सिद्धियां परीक्षा कोटि है। समाधि होती है नहीं होती है, वो आपके लिए भी परीक्षा कोटि है, सबके लिए परीक्षा कोटि, क्योंकि आप सभी ने समाधि नहीं लगाई, ऐसा समझ लीजिएगा। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुरुक्षेत्र में जो श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश अर्जुन को दिया था जी, वो अंतर संवाद यात्रा है, वो अंतर संवाद ही है। मौखिक कोई ना, इतनी भीड़ में, इतने शोर में, इतने कम समय में। तो वो मैंने कहीं पढ़ा था, अंतर संवाद यात्रा ही थी वो, उनकी बातचीत थी। अब उसकी प्रामाणिकता और स्थान मुझे नहीं मालूम है, तो मैं समझता हूँ इस सूत्र से उसकी पुष्टि होती है। नहीं, ये तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो ये है कि इतनी भीड़ में भी कर सकते हैं बातचीत। जब बहुत भीड़ में भी तो हम लोग भी बातचीत करते हैं ना, बहुत बड़ी भयंकर भीड़ होती है, मेले में भी हम जा कर के एक दूसरे से बात करते हैं। ये बात हमारा इंटेंशन होना चाहिए कि हम किसी कुछ कहना चाहते हैं तो हम ज़्यादा संवेदनशील होकर के हम एक दूसरे को कह सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। तो वहाँ पर भी हो सकता है, वो कोई अंतर्धान होकर के कोई उपदेश नहीं दिया। और रही बात, बहुत समय तक उपदेश करने का कोई औचित्य नहीं होता है, ये तो सब लोगों ने विस्तार कर दिया उसमें। बाकी संक्षेप, बहुत योग्य व्यक्ति को जब कुछ बताता है तो उसमें कोड वर्ड में होता है, मतलब संक्षेप से होता है, संकेतों से होता है। तो जितना अधिक योग्य होता है उसको उतना ही कम बताना होता है, और जितना कम योग्य होता है उसको बहुत ज़्यादा बताना होता है। जी, तो आपका समय पूरा हो गया है, मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।